आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के 12,000 गांवों में 1,75,000 आवासों का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गृह प्रवेशम पट्टिका का लोकार्पण कर इन घरों के लोगों को एक साथ गृह प्रवेश कराया। श्री मोदी ने धार, सिंगरौली और ग्वालियर जिलों के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए नहीं है, बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है। ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके। कड़ी परिश्रम के बाद जब रात को थका हुआ वो जब घर पहुंचे तो मेरा गरीब भाई चैन की नींद सो सके। गरीबों के आवास की इस योजना में एक प्रकार से इसी रीति का ही समावेश किया है। सरकार की अनेक योजनाओं को, जैसे मनरेगा, सौभाग्य, उज्ज्वल, स्वच्छ भारत, ऐसी अनेक योजनाओं गरीब के घर के साथ जोड़ दी, ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो। इस योजना को आपदा को अवसर में बदलने का बेहतर उदाहरण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 18 लाख आवासों का निर्माण हुआ है। इनमें से 1,75,000 आवास मध्यप्रदेश में ही बनाए गए हैं। इन आवासों का निर्माण 125 दिन के बजाय 40 से 60 दिन में ही पूरा कर लिया गया है। कुशल श्रमशक्ति के योगदान की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आवासों का जल्द निर्माण हमारे श्रमिक भाइयों के योगदान से संभव हो पाया है, जिन्होंने शहरों से वापस लौटकर गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का लाभ उठाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लाभार्थी परिवारों के लिए आज का दिन नए जीवन की शुरुआत है। मध्यप्रदेश में अब तक 17 लाख निर्धन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से राज्य के 37 लाख गरीबों को राशन के लिए पर्ची बांटी जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण 16,440 ग्राम पंचायतों और 26,548 गांवों में किया गया। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसे सुनने के लिए पंजीकरण कराया था। 80 नई स्पेशल यात्री रेलगाड़ियां आज से शुरू हो रही हैं। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित होंगी। इनके लिए बुकिंग इस महीने की 10 तारीख से पहले ही शुरू हो चुकी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा है कि रेलवे देश के विभिन्न क्षेत्रों में मांग और प्रतीक्षा सूचियों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उचित समय में और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि कोरोना वायरस से बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए तिथि बढ़ाने का ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगी इस वर्ष 31 दिसंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बढ़ाई गई तिथि की अवधि के दौरान पेंशन भोगियों को निर्बाध पेंशन मिलती रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कोरोना संकट के कारण जेईई मेन्स की परीक्षा 2 बार टाल दी गई थी। प्रदेश में अब तक 64,000 के करीब कोरोना संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 84,000 से ज्यादा हो गया है। वहीं अब तक 1,691 लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में 341 नए मरीज मिले हैं। उज्जैन में 30 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 37 नए प्रकरण सामने आने से प्रभावितों की संख्या 2,183 हो गई है। खंडवा में कल 20 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं धार में 49 नए मरीज मिले हैं। उधर मंडला में 72 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। पन्ना में 19, नीमच में 21, बैतूल में 49, मुरैना में 19, मंदसौर में 23, ग्वालियर में 208, दतिया में 26 और कटनी में 31 नए मरीजों का पता चला है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण बंद स्कूल 21 सितंबर से खुल जाएंगे। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जबलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर के व्यापारियों ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही व्यापार करने का निर्णय लिया है। होशंगाबाद जिले में आई बाढ़ का मूल्यांकन करने के लिए केंद्रीय दल ने निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।